हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आई थिंक अभी जितने भी ये देख रहे हैं फेसबुक लाइव अभी या अभी डेफर्ड लाइव देखेंगे, और जितने भी हमारे साथ अमृतसर फाउंडर के जूम के ऊपर हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आई थिंक हर एक का एक सपना है कि लेट्स बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिकॉज एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक बहुत फैंसी वर्ड है। अगर आप एंटरप्रेन्योर को कुछ और वर्ड दे देंगे, बिजनेसमैन, मे बी दुकानदार, मे बी क्रिएटर, ऐसे कुछ भी वर्ड देंगे वो इतना फैंसी नहीं लगता। तो एंटरप्रेन्योर एक बहुत फैंसी वर्ड है और फैंसी होना भी चाहिए इसको, बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। और आज की डेट में भी जब इतना बड़ा कोरोना का हमारा अटैक चल रहा है, तो जब इस सोसाइटी को आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना अगर कोई उठाने वाला है, वो है एंटरप्रेन्योर्स। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अभी बनेंगे, उतनी जल्दी हम इस इकोनॉमी डिजास्टर से बाहर आने वाले हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज फॉर पीपल जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं, और उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी अभी बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि मैं अभी अपनी नौकरी कर रहा हूँ कहीं पे, या मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया है, या मेरा सपना है कि मैं अपने पापा का बिजनेस के साथ साथ मैं अपना कोई काम करूं अपने बलबूते पे। तो इट्स फॉर देम दैट कि आप सब का ये जो सपना है, इट इज समथिंग नॉट दैट डिफिकल्ट टू अचीव टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. So I'll just start my presentation for this. To start with, let me just tell you the topic is how to be successful entrepreneur. अब आप देखेंगे in my presentation I have nowhere mentioned how, because how to be के लिए आपको सबसे पहले why जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जानना पड़ेगा when and what you have to do, and then how you can retain the success, and how and what is success exactly. So how जानने के लिए we need to have answers for why, when and what. देखिए, I really come across to many people because when I started off with my new preschool chain named Angels Paradise, of course मेरे को बहुत discouragement मिली बहुत लोगों से कि आप बिल्कुल एक नया नाम लेके चला रहे हो, कौन आपके पास स्टूडेंट भेजेगा, आपका बहुत नॉर्मल सेटअप है. बट आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट माय आइडिया, माय क्रिएटिविटी दैट आई एम गोइंग टू पुट इन, जो मेरे पास थॉट्स से छोटे बच्चों के लिए, कि मैं बच्चों को ये सब चीजें दे सकता हूँ जिससे उनकी ग्रोथ फास्ट हो सकती है, एंड दे कैन बी बेटर स्टूडेंट्स एंड दे कैन बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द फ्यूचर. So when I was very much convinced, I stood by my idea, and absolutely, God has helped my neat and clean intentions to make that idea and become an entrepreneur and become a success. Basically, I'll just tell you the people who think about to be an entrepreneur, उनके बहुत वेग से रीजंस होते हैं. कई बारी उनका रीजन ये होता है कि मेरा भाई, बड़ा भाई या मेरे चाचे का भाई, ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस, तो मेरे मम्मी मुझे कहते हैं कि बेटा वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते कुछ स्टार्ट अपना. एक ये रीजन होता है. कई बार ये होता है कि अरे मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, अरे मैंने बहुत गरीबी देखी है लाइफ में, मेरे पापा ने बड़ी गरीबी देखी, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे इसीलिए कोई नया काम शुरू करना है. कई बार ये होता है कि अरे नौकरी से तंग आ गया, 9 से 5 की, बॉस की किचकिच झंझट, मुझे नहीं करना, मेरे को कोई अपना बिजनेस करना है. तो जब हम ये रीजंस लेते हैं ना, तो ये इम्पल्सिव रीजंस हैं. ये इम्पल्सिव रीजन से आप अपना एक नया काम, एक नया वर्क आप शुरू तो कर सकते हैं, बट आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. उसका सबसे बड़ा कारण है ये कि why you want to be an entrepreneur. ये अपने आप से आप एक क्वेश्चन पूछिए. अगर आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं और आप एक नई हाइट्स लेना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी अपना काम अपना शुरू करना चाहते हैं और आप पाइपलाइन में हैं और अभी लॉकडाउन के कारण आपका काम फंस गया है, या आप सोचते हैं मैं लॉकडाउन के बाद शुरू करूंगा, तो वाई जानना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट थिंग इज द विजन. आपके पास एक विजन होना चाहिए. अगर मैंने एक टेक्निकल कंपनी शुरू करनी है जहां पे मैं मल्टीमीडिया का काम शुरू करूंगा और मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा एंड आई विल डू द डिजिटल मार्केटिंग, उसके पीछे आपका विजन क्या है?
क्या आपका वही विजन है जो मैंने आपको पहले बताया कि माय विजन इज कि आई वांट टू शो टू द वर्ल्ड, आई वांट टू प्रूव इट टू माय मदर, आई वांट टू प्रूव इट टू माय ब्रदर? वो रीजन है कि आपका उसके पीछे विजन है. So it is very important to have a vision for your entrepreneur desire and entrepreneurial dream. It is very important. Basically, entrepreneur word एक French word है, which means to undertake. It's a French word और इसकी pronunciation थोड़ी सी technical है. अगर आप सब pronounce करेंगे, अगर ये workshop ये webinar ना हो के workshop होता तो definitely मैं mic सबको forward करता और बोलता ये वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए. कोई इसको एंटरप्रेन्योर कहता है, कोई कहता है इसको एंट्रीप्रेन्योर, कोई कहता है. सो एग्जैक्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन इज अ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, सो इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बट इट इज एंटरप्रेन्योर बिकॉज ये आपका सपना है बनने का. सो आपको इसकी एक प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक इन फ्रेंच. तो आप अगर कुछ भी अंडरटेक करना चाहते हैं, उसके पीछे आपका विजन होना बड़ा जरूरी है. बिकॉज विजन होगा तब भी आप उसको सस्टेन कर पाएंगे, तभी आप उस हाइट पे पहुंच पाएंगे. आप अगर आपका विजन नहीं है, आप शुरू तो कर लेंगे काम, पर आप सस्टेन करके उस हाइट पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है. बिकॉज आपने इंपल्सिव होके बिजनेस शुरू किया, अरे मुझे कुछ करना है, बस मुझे प्रूव करना है कुछ किसी को. तो ऐसे आप काम शुरू करेंगे तो जरूरी क्या पता वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बीच में लेवल में आपको कोई और रीजन नहीं दिखेगा काम करने का कि आपने प्रूव अपने आप को किया कि नहीं किया, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए, आपको कुछ बैक बाइटिंग मिली, कुछ पॉलिटिक्स हुआ लाइफ में, आप पीछे हट जाओगे, यार ये बड़ा झंझट वाला काम है, मुझे नहीं करना. जब आपका विजन होगा, आपको वो हर दिन सुबह जब आप उठेंगे, आपको वो कारण देगा आपके काम पे जाने के लिए. वो विजन आपको अंदर से आपकी आवाज देगा कि नहीं, अभी मंजिल दूर है. I have to achieve that. I have to reach there. I have to get it. तो विजन बहुत जरूरी है. दूसरा, एंटरप्रेन्योर का अगर आप देखेंगे, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है एंटरप्रेन्योर का, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. कि क्या आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं वर्ल्ड को. वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंबल है. जैसे फॉर एग्जांपल ओला की मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हाउ डिड ओला कम अप एंड व्हाई डिड ओला बिकेम हिट ओवरनाइट. ओला के बगैर आज हम अपनी जिंदगी ड्रीम भी नहीं कर सकते. अभी ओला चलनी बंद हो जाए एक दिन भी, वी गेट इनटू सो मच ऑफ टेंशन. ओला ने प्रॉब्लम देखी कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है. ओला को लगा कि लोग ऑटो ढूंढते हैं, ऑटो वाला अपनी मनमानी करता है, कई बार ऑटो अवेलेबल नहीं होते, कई बार आप ऐसी जगह पे होते हैं गलियों में या कहीं ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे आपको ऑटो की भी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती. तो ओला ने कहा व्हाई नॉट टू कम अप विद एन ऐप कि आप जहां पे क्लिक करोगे वहां पे आपके सामने एक कार खड़ी होगी, शॉफर डेवन एसी कार. तो वो जब उन्होंने प्रॉब्लम पकड़ी और उसका सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन क्या था, ऐप बेस्ड. जब उन्होंने निकाला, ड्राइवर्स को हायर किया, अपनी एचआर टीम बनाई, अपनी पूरा नेटवर्क बनाया, and they created that solution, and that is why जो ओला के ओनर्स हैं, they are called one of the best entrepreneurs of India. That is the reason, because पहले उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढी, फिर उसका सोल्यूशन. तो एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है जिसका आप एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं. जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न, we started our preschool in 2006. At that point of time, सब बड़े schools ही नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते थे और बहुत ही ज्यादा एक स्टीरियोटाइप मेथड से पढ़ाते थे. उस वक्त लगा कि नहीं, ये बच्चों की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हैं एंड वी नीड टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन द राइट मीडियम. सो दैट इज व्हाई वी एंड द पेरेंट्स रियली वांटेड टू स्पेंड ऑन चिल्ड्रन कि नहीं, हम पैसा खर्चने को तैयार हैं, बट हमारे बच्चों को एक फाउंडेशन अच्छा मिले, एक हमें ऐसा सेटअप मिले जिसमें हम बच्चे को अच्छी ग्रोथ दे सके, एक्टिविटीज दे सके, अच्छी ग्रोथ दे सके, अच्छा एनवायरनमेंट दे सके, उसकी लैंग्वेज डेवलप कर सके. सो ऐसा एक पेरेंट्स का प्रॉब्लम था जो उनको कहीं भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. And when we came up with this idea of preschool, and people really loved this idea कि हम कितनी multifaceted growth बच्चों को Angels Paradise में कराते हैं, musical growth, intellectual growth, cognitive growth, aesthetic growth, हर department में we are working upon a child of 2.5 years old. And then the people started really loving our ideas, and there was a problem and we came up with the solution.
So that is how you need to be an entrepreneur. The next thing is passion. See, पैशन एक ऐसी चीज है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जुनून. अब आप कहेंगे कि पैशन होने की क्या जरूरत है, यहाँ तो पैसा लिखना चाहिए था, पैशन क्यों लिखा है? पैसा लिखना चाहिए था, मेन प्रॉब्लम तो मनी है बिजनेस शुरू करने के लिए. पैशन का क्या करना है? देखिए, मनी का अरेंजमेंट हो सकता है. Banks are there to give you loan. There are angel investors to help you out. There are, you can have business partners. Even sometimes your papa has you saving and your mother has saving. They can help you in that. Money is not a big criteria when you are very clear about your thought and you want to do something. But passion is the one thing that you need to have for the thing that you're doing. अगर आप पैशन और उस जुनून के साथ नहीं है ना, तो आप थक जाएंगे शाम तक. फॉर श्योर आप थक जाएंगे. अगर आप कोई भी काम अपने पैशन से कर रहे हैं, गारंटीड आप थकेंगे नहीं, कभी भी नहीं आप थकेंगे. बिकॉज आपको जो ड्राइव करने वाला जो फोर्स है, जो काम करने के लिए जो आपको फोर्स कोई चीज कर रही है, वो आपका है अंदर से जो आपको आवाज आ रही है, जिसको हम अपनी आत्मा की आवाज कह सकते हैं या हम अपने इमोशनल जो आवाज कह सकते हैं, वो आपको अंदर से डेली इंस्पिरेशन दे रही है, डेली मोटिवेशन दे रही है. आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन नहीं ढूंढनी. बिकॉज देखिए, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट? आप मीटिंग करेंगे, आप बहुत अच्छे उनको करेंगे. यूट्यूब पे आजकल बड़े मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है. आप अपने एम्प्लॉयज को दिखाएंगे, वो पढ़ के आप बताएंगे कि ऐसे हम करते हैं. पर आपको कौन मोटिवेट करने वाला है, आप मुझे बताइए. बिकॉज आप तो टॉप पे हैं, आपका काम है नीचे मोटिवेट करने वाला. अगर आप थक गए ऊपर, तो आपको कौन मोटिवेट करने वाला है? आपका पैशन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा. It's very important to have passion for the work that you are doing. You should not start any business or you should not do any business because उसने किया है, वो successful हो गया तो मैं भी खोल लेता हूँ भाई. So you will be able to open, but success की कोई guarantee नहीं है उसके अंदर. But हाँ, आपको passion है, आज नहीं तो कल you will be successful. Now next point, I'll just say कि why का हो गया है. I think 45 minutes का है timer, so I need to be very particular about the time also. It's next thing is when. When means आपके पास कौन सा right time है कि आप कब entrepreneur आपको बनना चाहिए. Should I tell you the right time? Now is the right time. आज. इसका कोई राइट टाइम नहीं, इसकी कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है. जब ये होगा ठीक कोरोना का, तो मैं अपना काम शुरू करूंगा. जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं शुरू करूंगा. जब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तब मैं करूंगा. कोई भी उसका करेक्ट टाइम नहीं है. जब आपको मैंने पहले पीछे एग्जांपल्स दी हैं कि कि प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जब आपके पास उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल गई है, देयर यू गो, देयर यू कैन स्टार्ट. और सबसे बड़ी बात है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आज भी आप अपना काम शुरू करते हैं. जीरो के बाद क्या आता है? जीरो के बाद आता है 1. एम आई राइट? जीरो की बैकवर्ड काउंटिंग कोई नहीं. सो एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप शुरू करेंगे, इस बात की तो गारंटी कि पीछे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप जीरो से शुरू कर रहे हैं. आप आगे ही जाएंगे, चाहे 1 जाए, चाहे 2 जाए, चाहे 3 जाए. अभी पहले आप +1 करके जाएंगे. जब आपका बिजनेस स्प्रेड होगा, जब आपका काम स्प्रेड होगा, लोगों को अच्छा लगेगा आपका काम और आपकी सर्विसेज, तो आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में. बट अभी यू विल ग्रो स्टेप बाय स्टेप, 0 आफ्टर 1. सो देयर इज नो बैकवर्ड टू 0. सो अगर आप कहते हैं मैं 0 हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी खबर है कि आप पीछे इससे नहीं जा सकते, आप आगे ही जाने वाले हैं. सो इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट you need to understand this. And can I yeah, the next thing is knowledge. सब कहते हैं कि अरे कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए. बिकॉज जिससे भी आप बात करोगे, अरे पैसा कहाँ से अरेंज करना है, वेयर आई हैव टू अरेंज दिस, टू मैंने ये वाला सेटअप शुरू करना है, मैंने ये सेटअप शुरू करना है, वेयर डू आई गेट द मनी फ्रॉम. बट नो, इट्स द नॉलेज. Knowledge is the key to start any work. This is a wonderful example. Ma Saraswati is followed by Ma Lakshmi.
जो सरस्वती माँ है, अगर आप हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स भी पढ़ेंगे, वहां पे हर बारी माँ सरस्वती को ही जगह दी गई है, माँ लक्ष्मी को वो जगह दी गई है, बट हम सब माँ लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ लेके आएगा, बट ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज जो है, दैट विल बी द ड्राइविंग सोर्स ऑफ योर इनकम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट दैट जो लक्ष्मी माँ है वो सरस्वती माँ के पीछे जाते हैं, राइट? सो जब आपके पास नॉलेज है, then you can start it. I'll just give you an example of one of my friend. He was from a different business background, and he comes up with an idea कि मुझे food and beverage खोलना है, और मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, कैफे खोलना है. So he came up to me. He knew कि I have also started my own new setup and everything, and I've done good. So he came to me. He asked me कि अरे मुझे स्टार्ट करना है, तो what should I do? मैंने बहुत अच्छा शेफ हायर कर लिया है, मैंने बहुत अच्छी जगह ले ली है, मैंने बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ले लिया है, एंड अब आई थिंक आई एम रेडी टू स्टार्ट. उसके अलावा कोई टिप है तो आप मुझे, विक्रांत, मुझे बता दीजिए. I said कि okay, it's very important to arrange a good chef. It's very important to have a good interior designing of your setup. It is very important to have a good all the financial condition and marketing plan, everything. But have you groomed yourself in the F&B industry? आपका क्या background है F&B में, food and beverage में? कोई आपने course किया, कोई diploma किया, कहीं पे job किया? He said no. I said okay, you still want to start very soon. So what you do, you go to some restaurants in different cities. You go to some different cafes in different cities so that you understand their culture. You understand कि जो successful हैं उनके आप study करिए, कुछ करिए. I kept on suggesting him कि this is how you will understand the whole business model. This is how you will understand. But he said नहीं, ऐसा नहीं होता. मैंने अच्छा शेफ कर लिया, अच्छा मैनेजर रख लिया, वो अपने आप बिजनेस चला लेंगे. और and what happened? Ultimately, he was running the business. And what really happened, you could all predict. जो शेफ होता था, he used to manipulate the dishes, वो dishes खराब कर रहा था, and my friend, he never had any clue कि dishes ठीक कैसे करनी है. उसके फाइनेंसेस में, उसके रॉ मटेरियल में गड़बड़ होनी शुरू हो गई. उसको ये नहीं पता कि मेरे को रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, मुझे कहाँ से ये सेटअप लाना है, मुझे कहाँ से अपनी फूड क्वालिटी इंप्रूव करनी, बिकॉज ही नेवर डिड एनी नॉलेज अबाउट इट. उसके पास कोई नॉलेज उसने गेन करने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ इन्वेस्ट करने की कोशिश की एक आइडिया पे. अगर उसके पास खुद को नॉलेज होती, वो करेक्ट करता अपनी फूड डिशेस को, फूड क्वालिटी को, वो कहीं ना कहीं ही वुड हैव वर्क कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हम करेंगे, ऐसे अपनी डिश की प्रेजेंटेशन रखेंगे तो मेरी डिश बेटर लगेगी मेरे रेस्टोरेंट में आने वाले क्लाइंट को. तो ही नेवर वर्कड. तो व्हाट अल्टीमेटली उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे वो उसको सिखा रहे थे. अल्टीमेटली होता क्या है, जो बिजनेस हेड होता है उसने सिखाना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. उसके केस में उल्टा हो रहा था. तो इसका मतलब है उसके पास सब कुछ था, उसके पास फाइनेंस था, उसके पास अच्छा सेटअप था, उसके पास अच्छा मैनेजर था, शेफ था, बट स्टिल ही हैड टू शट डाउन हिज ऑपरेशंस आफ्टर 1 year. The only reason was he didn't have knowledge, he didn't work upon knowledge. He felt कि Lakshmi Ma is the only thing I require. But actually what it was, yes, it was knowledge. It was knowledge which could have survived him, which could have let him know what did his customer know, और उसको क्या करना है वो आगे सिखा सकता था. अब हुआ क्या, उसके लीडर एक होता है पर उसके पास 10 लीडर्स हो गए उसके नीचे सिखाने वाले, सब अपनी अपनी करने लगे. अल्टीमेटली दैट बिजनेस शट डाउन. So to start any business, it's very easy, but to maintain and to make it reach to heights, it's challenging. So that is why the knowledge is very important. So जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज डे बाय डे इंप्रूव करिए, अपने स्किल्स इंप्रूव करिए. अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, जब तक आपको उस चीज की ग्रिप नहीं आती है, डोंट स्टार्ट द वर्क, चाहे आपके पास सब रिसोर्सेज रेडी हैं. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? आई वुड से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशलाइजेशन इज द की. हमें लगता है कि आज ऐसा देखने को मिलता है, दैट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट चेन, दैट ग्रुप ऑफ होटल्स, उसने मल्टीपल कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है. आज मैंने ये बिजनेस में हाथ डाला है, कल मैं उस बिजनेस में हाथ डालूंगा, परसों मैं उस बिजनेस में हाथ डालूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है. देखिए, आज के जमाना
आज का time has totally changed. That time what our fathers and our grandparents started their business or started their work, that time was very different time. You could have put your hands in 10 things because उस time इतनी specialization की जरूरत नहीं थी. आजकल हर चीज की intensive education है, हर चीज की degrees available हैं, हर चीज के लिए deep knowledge available है. अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पास आपकी उसकी स्पेशलाइजेशन है, या आपने कोई काम शुरू किया है विद अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, उसी को स्पेशलाइज करिए. डोंट ब्रांच आउट, 10 जगह हाथ मत डालिए. आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने ये भी काम शुरू कर दिया, वो चल ही रहा था काम, थोड़ा सा सक्सेस मिला उस काम में, ऐसा नहीं मिला, उनको लगा अरे ये तो मेरा काम चल गया, मैंने दूसरी जगह भी हाथ डाल लिया, तीसरी जगह भी हाथ डाल लिया. अल्टीमेटली तीनों के तीनों बिजनेसेस सफर किए बिकॉज he was getting into with very limited specialization. अब हुआ क्या, फिर जो उनके competitors थे, they had better specialization of that field and that industry, so competition had brushed them out. So it is very important to have a specialization these days because specialization is the key of success. अगर आप किसी चीज के लिए specialist हैं, trust me, people will need you. People will need you. जैसे आप देखिए, आपका कोई मोबाइल फोन भी खराब हो जाता है, राइट? तो आप कहाँ जाते हैं? जो मोबाइल फोन स्पेशलिस्ट है. आप किसी ऐसे वैसे के पास नहीं चले जाते. आपको पता है कि ही इज द स्पेशलिस्ट इन रिपेयरिंग मोबाइल. आप 10 मोबाइल रिपेयर शॉप छोड़ के एक के पास जाते हैं कि ही इज द बेस्ट. व्हाई? बिकॉज ही स्पेशलाइज इन थिंग, और उसका सिर्फ फोकस आप देखेंगे सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग पे है. बाकी दुकानदारों ने केस भी रख लिए, बैक कवर भी रख लिया, गैजेट्स भी रख लिए, वो 10 चीजें भी बेची जा रहे हैं, रिपेयर भी करी जा रहे हैं. सो यू नो, वो जिसका फोकस था कि मोबाइल रिपेयरिंग में, उसके पास और कोई काम नहीं है, जस्ट वांट टू रिपेयर द मोबाइल, यू विल गो देयर एंड ही विल 100% रिपेयर योर मोबाइल properly and you would give him more clients by mouth of words. अरे उसने मेरा मोबाइल ऐसे अच्छा कर दिया, because he had the specialization in his work. So same with you. कोई भी आप जो काम कर रहे हैं, उसी में अपने आप को improve करिए, उसी में अपने आप को पॉलिश करिए. फिर देखिए हाउ फास्ट यू ग्रो, हाउ फास्ट यू विल राइज, you know, in the work that you are doing. So the next thing is opportunity. देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है अवेल करना और उसको अंडरस्टैंड करना. अगर आप अपॉर्चुनिटी को अवेल और अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो यू विल मिस द ट्रेन. आई मीन इट. अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी चीज है. यू नो, मुझे भी फील होता है कई बारी लाइफ में, यार ये चीज मैं तब शुरू कर लेता, ये मैं तब कर लेता. तो यू नो, या मैं किसी को जब सजेस्ट करता हूँ, ये आपका टाइम निकल गया, अभी ये टाइम नहीं है इस चीज का, अभी इस चीज को मत शुरू करिए. सो द पॉइंट इज कि अपॉर्चुनिटी कैसे जाननी है और कैसे क्रिएट करनी है. इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, 2 बेटों की और एक जूते की कहानी. It's a very nice story and you really love to listen to this story. And the story goes like कि एक बारी एक फादर होता है, he had this shoes industry. ही उसका जूतों बनाने का बहुत बड़ा कारखाना था, तो वो जो लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, what happened in that market saturated. When that market saturated, that father felt, okay, I need to tap new market. So when father felt that, okay, I need to tap new market, तो उसने अपने एक बेटे को उस जगह भेज दिया. So he sent his first son, this one with the blonde hair, he sent his son to one place. कहते बेटा वहां की मार्केट स्टडी करके आओ. So he went there and when he went there and जब उसने वहां गया और उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई शूज पहनता ही नहीं है, everybody is walking barefooted, तो whole city is walking barefooted यहाँ, और ना ही यहाँ पे कोई शूज की दुकान है. तो you know, he saw that, he felt very strange. He said कि अरे ऐसा कैसे कि यहाँ शूज पहन नहीं रहा. He called up his father. Papa, I just saw this market, you know, is absolutely zero. यहाँ पे शूज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई शूज पहनता ही नहीं है, आप क्यों मुझे यहाँ पे भेज दिया है? It's absolutely failure. So I'm coming back. So what his father did, his father sent the second son, ये जो ब्लैक कैप वाला है, कि बेटा तू उसी जगह जा, go and study, वहां पे क्या सिचुएशन है. एंड व्हेन दैट सन वेंट, उसने भी वही सीन देखा कि वहां पे पूरे शहर ने शूज नहीं पहने हुए. एंड यू नो व्हाट ही डिड, he called up his पापा. 2 लाख जूते भिजवा दो, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी शूज नहीं पहनता.
यहाँ पे हमारे शूज की मोनोपोली हो जाएगी और खूब सेल होगी. सी दैट इज व्हाट इट इज. एक को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी और एक को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी. सो दिस इज हाउ द वर्क गोज. कितनी बारी हम काम शुरू करने से पहले ही हताश हो जाते हैं, नहीं इसलिए मैं इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं ये काम इसीलिए सक्सेसफुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि, बिकॉज मेरे पास जब मेरी फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज आती हैं 100% डाउट से आती है कि अरे सर एक प्री स्कूल तो बहुत छोटा सेटअप है, यहाँ पे तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं अराउंड 50, 100, 150, इसमें हमारी कितनी फीस आ जाएगी, कैसे खर्चे निकालेंगे, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, इसमें हमारा सारा लॉस हो जाएगा, हम कैसे खोलेंगे. पर एक तरफ ऐसे भी लोग आते हैं कि सर प्री स्कूल इज अ वंडरफुल वर्क, हम एजुकेशन लाइन में भी हैं, हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, एक नोबल कॉज भी कर रहे हैं, एंड साथ में हम अपना पीस ऑफ माइंड के साथ एक बहुत इज्जत से हम अपनी अर्निंग भी कमा रहे हैं. सो एटीट्यूड और आपकी अपॉर्चुनिटी लेने का नजरिया आपको बनाना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड सी द अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट बी नेगेटिव एज फार एज. जब तक आप उस पाथ पे चलोगे नहीं आपको दिखेगा नहीं. सो यू नीड टू वॉक ऑन दैट पाथ. सो नाउ कम्स what to do to be successful. So ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके मन में कि what to do to be successful, because मेरे जो वेबिनार का टॉपिक है how to be successful. तो जब आपको ये लगता है कि हाउ के बारे में तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज हाउ के बारे में इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर हाउ एक इंजेक्शन होता कि लग जाता किसी को और सक्सेसफुल हो जाते तो प्रॉब्लम ही क्या थी लाइफ में. But yes, we need to work upon why, we need to work upon when, and now we need to work upon what. So what qualities do you need to be successful? You need qualities of Brahma, Vishnu and Mahesh. अब आप कहोगे कि विक्रांत इज गेटिंग वेरी मैथोलॉजिकल और वेरी very much he is getting into these things, but yes, because wahi hamare inspirations hain and we should learn from them, because you need qualities of Brahma, Vishnu and Mahesh. ab kis tarah ki quality? First quality, entrepreneur should be a creator. Second, Vishnu, entrepreneur should be a sustainer. Mahesh, entrepreneur should be a regenerator. because हमारे कल्चर में यही कहा जाता है, ब्रह्मा जो जिसने ये रचना की पूरी सृष्टि की, विष्णु जो सृष्टि को सस्टेन कर रहा है, और महेश जो सृष्टि को रीजनरेट कर रहा है. दिस इज हाउ वी symbolize them, and they are all source of inspiration for us. But yes, this is what entrepreneur needs, qualities of them in themselves. Brahma the creator, because entrepreneur needs that quality of creation. You need to create your business, you need to create your business model. What important is the knowledge. नॉलेज के बारे में मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि नॉलेज की ग्रिप रखना, और नॉलेज जितनी आप अपनी डीप रख सकते हैं, स्किल्स जितने आप इंप्रूव कर सकते हैं, यू विल ग्रो इन योर वर्क एंड यू विल ग्रो इन योर बिजनेस. उसके बाद है टीम. टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आपके साथ 10 लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, एक आप और 10 लोग वो, how many brains you have? 11 brains, 22 eyes and 22 hands. आप फिर अकेले नहीं रह जाते. अगर आपको लगता है कि अरे मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं अपने काम में, नो, वो जो हैंड्स हैं वो भी आपके हैं, वो आईज भी आपकी हैं और वो ब्रेन्स भी आपके हैं. सो टू हैव अ वंडरफुल टीम, अ स्किल्ड टीम, जिसको आप लीड कर रहे हैं विद बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ योर स्किल्स, एंड यू आर गाइडिंग देम एंड यू आर देयर लीडर. They look up to you as a leader and they respect you as a leader and they want to grow in their life because you know how to grow yourself, because their growth is completely dependent upon the growth of an entrepreneur. So the team is very important. So to have a right team, yes, वो एक अलग टॉपिक होता है वर्क करने का, कभी टाइम लगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे. The third thing is health and mind. मैं काफी एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देखता हूं कि जो सुबह से लेकर रात तक उनको लगता है मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, तो मैं कुछ भी जोमेटो से ऑर्डर करके मैं खा सकता हूं, कुछ भी रेस्टोरेंट से मैं कुछ खा सकता हूं, कोई भी मैं जंक फूड खा सकता हूं.
और ही इज गेटिंग, दूसरा माइंड, ही इज गेटिंग ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ही इज गेटिंग ऑलवेज हाइपर, गुस्से में रह रहा है वो अपने स्टाफ के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने अपने जो काम करने वाले, जो डीलिंग वाले लोगों के साथ. दिस इज समथिंग रॉन्ग. एंटरप्रेन्योर को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी आनी चाहिए, बिकॉज हेल्थ जो होती है ना, आपको वो लाइफ एनर्जी और लाइफ फोर्स देगी काम करने के लिए. जहां पे आपकी कैपेसिटी, एवरेज ह्यूमन कैपेसिटी इज टू वर्क फॉर 7 to 8 hours. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इफ यू आर फिट, अगर आप अपनी हेल्थ का और अपने फूड का ध्यान रख रहे हैं, you will be able to work 11 hours, you will be able to work 12 hours, and you will be able to improve your productivity. So health is very important. आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा तभी आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी आपकी कंट्रोल में रहेगी, और आपकी जो जुबान है वो आपके कंट्रोल में रहेगी. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं उस काम से, अगर आप उस जो भी आपने काम अभी शुरू किया है, जो कर रहे हैं, उससे आप बहुत ज्यादा जैसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, सो आई थिंक यू नीड टू रीथिंक अबाउट इट. क्या मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, या आई एम रियली सफरिंग माई सेल्फ ओवर द वर्क, कि क्या मैं गलत काम में हूं. सो यू नीड टू रीथिंक. अगर आपको आपका काम खुशी नहीं दे रहा, अगर आपको आपका काम हेल्दी रहने के लिए टाइम नहीं दे रहा, तो यू नीड टू रीथिंक. हम काम करने के लिए जीते हैं या जीने के लिए काम करते हैं? सो इट्स अ वेरी डीप थिंग यू शुड थिंक अबाउट, कि हम काम करने के लिए जीते हैं या जीने के लिए काम करते हैं. सो ये मैं क्वेश्चन आपके पास छोड़ देता हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है. मेरी चॉइस तो बहुत क्लियर है, हेल्थ, माइंड एंड वर्क एंड द होल टीम. हर एक चीज का ध्यान रखना है अपनी अपनी जगह. एंड उसके बाद आ गया स्मार्ट वर्क. लोग बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, अरे वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो 15-15 घंटे काम करता है, वो वर्कोहॉलिक है, वो ऐसा है, वो वैसा है. देखिए, द टाइम हैज चेंज. यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर. स्मार्ट वर्क में ही हार्ड वर्क आ जाता है, स्मार्ट वर्क में ही स्किल्स आ जाते हैं, स्मार्ट वर्क में ही टीम मैनेजमेंट आ जाती है, स्मार्ट वर्क में ही आपका मार्केटिंग स्किल्स आ जाते हैं. यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर देन अ हार्ड वर्कर, बिकॉज हार्ड वर्कर थक सकता है, एक स्मार्ट वर्कर थक नहीं सकता. एक हार्ड वर्कर जो है वो हार सकता है, पर एक स्मार्ट वर्कर नहीं हार सकता. तो बी अ स्मार्ट वर्कर. स्मार्ट वर्कर इज वन हु बैलेंसेस एवरीथिंग वेरी नाइसली. So be a smart worker. How to keep your team, how to build your knowledge, and how to maintain your health and mind, so that you can build your business, you can build your work, you can build your entrepreneurship, right? So the next thing is that Vishnu the sustainer. So Vishnu is a Pandora box, which is I'm going to open now. विष्णु इज द सस्टेनर, राइट. जैसे मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में बोला, बहुत इजी है काम शुरू करना. थोड़ा सा पैसा लो, कहीं से उधार लो, एंजल इन्वेस्टर से, पापा से, किसी से भी लो और शुरू कर दो जनून में आके कि भाई मेरे भाई ने बड़ा अच्छा किया, मेरी पापा को मम्मा को मुझे प्रूव कर रहा है, मैंने शुरू कर दिया. बट सस्टेन करना उसको बहुत ही मुश्किल है. किसी भी काम को सस्टेन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज. जैसे आपने देखो, अगर लोग पतले हो जाते हैं फैट डाइट्स लेके और कुछ दवाई लेके, पर फिर वो मोटे हो जाते हैं. तो पतला होना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने आप का वेट मेंटेन करना मुश्किल है. तो वैसे ही एक चैलेंज है, बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल नहीं है, बिजनेस को सस्टेन करना मुश्किल है. सो बिजनेस को यू नीड टू हैव क्वालिटी ऑफ विष्णु जी. विष्णु जी की आपको ये क्वालिटी लेनी पड़ेगी सस्टेनर की. द फर्स्ट थिंग इज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ आई एम टचिंग दिस पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी वर्क. हमारे इंडिया में आई डोंट नो बिजनेस को इतनी ऐसी नजर से क्यों देखा जाता है. मैं एक पीछे व्हाट्सएप पे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था, एक बिजनेसमैन कह रहा था कि हमें चोर कहा जाता है, बट वी आर सस्टेनिंग द इकोनॉमी, वी आर डूइंग दिस. क्यों कहा जाता है? हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हम धन कुबेर की पूजा करते हैं, अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सब स्क्रिप्चर्स भरे हुए हैं इन चीजों के साथ. तो हम बिजनेस को या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बुरा क्यों लेते हैं? इट्स अ बैकबोन ऑफ सोसाइटी. प्रॉफिट इज बैकबोन ऑफ बिजनेस. अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा आपको, इट विल शट डाउन नेक्स्ट डे. So it is very important that being an entrepreneur, you should be a good financial manager too. अगर आप बोलो मेरे को तो नॉलेज बहुत ज्यादा है बट मुझे फाइनेंस का नहीं पता, then even you are gone. You need to know what is the finance. You need
at what price you need to hire your staff, at what price you need to do your marketing, at what price you need to do your work, at what price you need to give discounts to your clients, at what price you need to give the credits. So all these finance managing is a key to sustain your business. अगर आपको लगता है कि कोई और चीज सस्टेन करेगी आपके बिजनेस को, you are totally mistaken. Finances are the one which maintains the business. अभी क्या हो रहा है कोरोना के टाइम, सबके बिजनेसेस अपनी जगह हैं, रेस्टोरेंट्स अपनी जगह है, 5 स्टार होटल अपनी जगह है, फ्लाइट्स अपनी जगह है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है, पर हुआ क्या अल्टीमेटली, फाइनेंस is going to kill everything. If economy doesn't bounce back, finance is the backbone. So you need to be a very good financial manager. So next thing to sustain business is networking. Networking बहुत जरूरी है आपका बिजनेस सस्टेन करने के लिए. So it is very important कि आपका माउथ ऑफ वर्ड्स जो फैले वो बहुत पॉजिटिव फैले, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो, आपके क्लाइंट्स और आपके उनके साथ जो लिंक्स है वो बहुत अच्छे हो. So this is going to give you work. और वो नेटवर्क बनता कैसे है, आपके वर्क एथिक्स से, आपके वर्क कल्चर से. सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का जमाना ही नेटवर्किंग का है. द बेटर नेटवर्क दैट यू हैव ऑफ पीपल, ऑफ योर सप्लायर्स, ऑफ योर क्लाइंट्स, द बेटर यू आर. सो द नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन योर बिजनेस. आज आपने फेसबुक पे ऐड करके थोड़ा बहुत आपने बिजनेस जनरेट भी कर लिया, तो कल को अगर आपका नेटवर्क नहीं है सॉलिड, तो यू कांट सर्वाइव. सो यू नीड टू हैव a network, and network builds gradually. It doesn't build overnight, it builds gradually, but that is very important to sustain. As an entrepreneur, आपके problem solving skills बहुत strong होने चाहिए. At this point of time, I'll again talk about this lockdown and this corona blues. I'll talk, अगर जिस एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, जो भी उसको बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसके सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, डेफिनेटली ही विल बाउंस बैक. डेफिनेटली ही विल बाउंस बैक. उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बाउंस बैक करने का? बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कम विद अ सॉल्यूशन. हर हाथी के पीछे टेल होती ही होती है, बस हाथी को निकालना होता है, टेल साथ साथ निकल जाएगी. सो प्रॉब्लम इज व्हाट हाथी एंड सॉल्यूशन इज द टेल. सो प्लीज डू नॉट गेट नेगेटिव फॉर योर वर्क एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम. You will come out, but आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पॉलिश करने पड़ेंगे. और वो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? वो आपके अपना जो बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके जो भी आप काम में हैं या जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं, उसका जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है, और आपका हेल्थ और आपके माइंड आपको क्रिएटिविटी देंगे. इफ यू हैव अ नाइस माइंड एंड इफ यू आर ईटिंग गुड एंड यू आर thinking good, आपको creativity आएगी, and that creativity will give you power of problem solving, your issues and everything, right? So next thing comes Shiva is called Mahesh, and शिव जी से हम क्या सीखते हैं? Regenerator. Shiv ji is regenerator, and Shiv ji is regenerator, which means time. We need to walk with the time. कोई भी बिजनेस अगर अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदलता, आई एम रियली सॉरी, ही विल बी आउट ऑफ वर्क. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी बिजनेस जो हो वो अपने आप को टाइम के साथ चेंज करे. मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ कार की. कार्स जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है? कार का मेन पर्पस होता है किसी को भी कंफर्टेबली पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना. आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एम्बेसडर्स होती थी, फिर मारुति आई, देखो डिजाइन चेंज होने लग गए उसके. और अभी आप देखिए, अभी जो कार कंपनीज हैं उनके पास कुछ भी नहीं बचा करने को. एसी दे दिया उन्होंने, पावर विंडोज दे दी, अब क्या बचा? अब कार कंपनीज हैव बीन रीइन्वेंटिंग देमसेल्फ सिंस 70 इयर्स. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव. नहीं तो जो 70 इयर्स पहले कार थी वो भी तो वही काम कर रही है ना जो आज की कार कर रही है. हाउ दे आर एबल टू सेल देयर कार्स? बिकॉज दे आर रीइन्वेंटिंग. पहले एसी बहुत बड़ा फीचर बना, पीपल स्टार्टिंग बाइंग कार्स. अरे इस गाड़ी में तो एसी है, ले लो गाड़ी.
फिर उसके बाद और फीचर्स आए। आजकल गाड़ी दे आर ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी, दे आर ब्रिंगिंग वॉइस कमांड कंट्रोल, दे आर ब्रिंगिंग रिमोट कंट्रोल, लाइक आप मोबाइल से अपनी गाड़ी ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो इफ यू कीप ऑन रीइन्वेंटिंग, आपके क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएंगे, दे विल कीप ऑन बाइंग। अगर एक गाड़ी जो 10 साल पहले वही काम दे रही है जो आज काम दे रही है, तो कोई नई गाड़ी क्यों खरीदेगा? Because the car company has reinvented themselves, so they have developed a new client base. That is why they are regenerating. So that is the role of Shiva, regeneration. So the second thing is foresight. एक एंटरप्रेन्योर को फोरसाइट रखना बहुत जरूरी है, कि अगर आपके पास फोरसाइट है अपने बिजनेस को लेके, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात दी थी, विजन, विजन थोड़ा सा अलग है फोरसाइट से। फोरसाइट इज दैट यू कैन प्रीव्यू, जो आज आपके बिजनेसेस हैं, अगर आप वो प्रीव्यू कर सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद आप कैसे बाहर आने वाले हैं, कैसे अपने आप को प्रमोट करने वाले हैं, अगर आपके पास वो फोरसाइट है, देन ओनली यू कैन रीजनरेट। सो फोरसाइट एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव फोरसाइट फॉर हिज बिजनेस। उसके बाद आता है ऑनेस्टी एंड एथिक्स। तो आपको ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा कि ये ऑनेस्टी एंड एथिक्स, ये मॉरल साइंस का लेक्चर ये एंटरप्रेन्योरशिप में कहां से आ गया? देखिए, जैसे मैंने बताया, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, ऑनेस्टी एंड एथिक्स इज आल्सो फाइनेंस, इज द बैकबोन ऑफ योर वर्क, इज द बैकबोन ऑफ एनी वर्क दैट यू आर डूइंग। व्हाई? अगर आपका क्लाइंट आप पे विश्वास नहीं करता, he will never come back. अगर आपका क्लाइंट आप पे विश्वास नहीं करता, he will never recommend your work to somebody else. He never recommending your product or your services to anybody else. और विश्वास कहां से बनता है? आपके एथिक्स से, आपके कंडक्ट से, आपके ऑनेस्टी से। Amazon इंडिया में इतना जल्दी और इतना फास्ट, विद इन फ्यू ईयर्स, 3-4 ईयर्स, क्यों इतना ज्यादा इंडिया के जो रूट्स के अंदर चली गई है? बिकॉज दे वन थिंग दे हैड, एथिक्स एंड ऑनेस्टी। आज भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो आपको भेजते हैं, और उस पर अगर लिखा होता है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉन रिटर्नेबल, आप एक छोटी सी कंप्लेंट कर दीजिए, पैकेट फटा हुआ आया था, दे विल से सर नो डाउट पैकेट फटा हुआ आया था, ओके आई एग्री, मैं आपको रिफंड कर रहा हूं पैसे, और प्रोडक्ट भी आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। This is how, with their ethics and their honesty and with their trust, within few years they are able to go to each and every house, and they are doing so well. That is the only reason. Amazon, जो एक अमेरिकन कंपनी है, they could do this, then anybody can do this. एक बाहर से आके हमारी कंट्री में आके कोई एथिक्स और ऑनेस्टी के बेस में अगर अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड कर सकता है, ये तो हमारा अपना देश है। हम अपने एथिक्स और ऑनेस्टी से अपने बिजनेस को बहुत बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। बिकॉज अगर बिजनेस में अगर आप एथिक्स को आउट कर देते हैं, फिर वो बात आ जाती है शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म लॉस वाली। अगर आपका एथिक्स स्ट्रांग है तो मे बी शॉर्ट टर्म लॉस बट लॉन्ग टर्म गेन। तो आई वुड से कि दिस इज द थिंग टू रीजनरेट yourself in corona also, कि अगर आप बिजनेस भी अपना कोरोना में शिफ्ट करते हैं, अगर आपके पास क्लाइंट्स ने आपने फेथ बनाया हुआ है, they will come back to you. अब now I think I'm just left with 2-3 more minutes. I'll just wind up. What is success? Trust me, success is state of mind. Success is not that what you are thinking, जब मेरे पास ये हो जाएगा, जब मेरा बैंक बैलेंस ये हो जाएगा, जब मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी, जब मेरे पास इतना बड़ा बंगला आ जाएगा, तब मैं सक्सेसफुल हूंगा, जब मेरे पास इतने सेंटर्स खुल जाएंगे तब मैं सक्सेसफुल हूंगा। नो, सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। आई जस्ट गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक एंटरप्रेन्योर है छोटा सा, उसके पास 50-60 हजार है। वो सोचता है कि मेरे को सक्सेसफुल होगा अगर मैं एक छोटा सा कियोस्क बना लूं, एक छोटी सी रेडी लगा लूं अपने काम की, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। व्हाट ही डज, वो एक छोटी सी अच्छा सा फूड काउंटर बनाता है, 50-60,000 किसी की हेल्प लेके वो बना लेता है। पर जब उसका वो खुल जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, पर उसको फिर एक उसको एक गिल्ट फीलिंग आती है, अरे मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूं। मैं सक्सेसफुल कब हूंगा? जब मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि उसके फीलिंग क्या थी, जब मेरे पास ये होगा तो मैं सक्सेसफुल हूंगा, बट जैसे ही उसके पास ये आया, उसके दिमाग में क्या घुस गया कि जब मेरे पास रेस्टोरेंट होगा तब मैं आऊंगा। अब आप रेस्टोरेंट ओनर की भी साइकोलॉजी देखिए, जिसके पास ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, और ये पहले वाला
जिसके पास कियोस्क था वो सोच रहा है कि रेस्टोरेंट होना सक्सेसफुल होता है, और अब जिसके पास रेस्टोरेंट है अब वो क्या सोच रहा है, उसके लिए रेस्टोरेंट सक्सेस नहीं है, उसके लिए है कि रेस्टोरेंट वाला ड्रीम करता है कि जब मेरे पास होटल हो जाएगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो रेस्टोरेंट वाला था वो सोच रहा है कि मेरे पास जब होटल होगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो डू यू थिंक जब उसके पास ये वाला एक नॉर्मल बजट होटल आ गया तो वो उससे अपने आप को सक्सेसफुल फील कर लिया? नो, फिर वो तड़पता रहा, अरे मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हूं, क्योंकि दूसरे के पास मेरे से ज्यादा बड़ा होटल है, मुझे मुझे सक्सेस उसमें छुपी है। तो वो एक्चुअली अगर आप किसी की साइकी देखें एंटरप्रेन्योर की, वो हर टाइम अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, पर वो अपने आप को फील नहीं कराता कि मैं सक्सेसफुल हूं। अब उस होटल के बाद क्या हो रहा है कि जब मेरे पास दूसरा होटल आ जाएगा बड़ा 5 स्टार, तब मैं सक्सेसफुल हूंगा। तो मान लिया जाए उसके पास वो भी होटल आ जाता है, फिर नेक्स्ट जब मेरे पास चेन ऑफ होटल्स हो जाएंगे, so there is no end to success. So what success is just your state of mind. ट्रस्ट मी, जो आप कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, अगर आपने अपने बिजनेस एथिक्स मेंटेन किए हुए हैं, आपकी टीम स्ट्रांग है, आपके फाइनेंसेस वेल मेंटेन्ड है, एंड आपके पास नेटवर्क अच्छा है आपके क्लाइंट्स का, ट्रस्ट मी यू आर सक्सेसफुल। चाहे आप इस स्टेज पे हैं, चाहे आप इस स्टेज पे हैं और इस स्टेज पे हैं। ओनली वन थिंग आई टेल यू, स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर सक्सेसफुल। कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसा आसमान से कोई चीज नहीं उतरने वाली जिस दिन आप कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं। आज आप सक्सेसफुल हो, स्टार्ट फीलिंग अबाउट इट, नहीं तो आप मरते दम तक यही रह जाओगे कि अरे मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये स्टेजेस आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम जस्ट एंडिंग विद माय वन कोट, महापुरुष सेज। एक महापुरुष है बहुत ज्यादा, उसका एक महापुरुष कौन से, वो क्या कहते हैं, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। सो द होल क्रक्स इज दिस, काबिलियत बढ़ाइए। डोंट फोकस ऑन मनी, डोंट फोकस ऑन कि मेरे को फेम चाहिए, डोंट फोकस ऑन कि मुझे इतना बड़ा नेटवर्क चाहिए। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए, काबिलियत बढ़ाइए अपनी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ हाउ टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आई होप कि मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं अभी जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।